जोगे और भोगे दो भाई थे। जोगे बहुत अमीर था जबकि भोगे बहुत गरीब था। भोगे की पत्नी अपने जेठ जेठानी के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन आदि करती थी। जब आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में श्राद्ध पक्ष आया तो जोगे की पत्नी श्राद्ध करने की सोचने लगी। उसने अपने पति जोगे से कहा कि हमें अपने माता पिता का श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन जोगे ने कहा कि यह सब कुछ पैसों की बर्बादी है। लेकिन जोगे की पत्नी ने कहा कि हम बड़े जेठ जेठानी हैं, अगर हम हमारे माता पिता का श्राद्ध नहीं करेंगे तो गांव वाले हमें ताने देंगे। उसके बाद जोगे की पत्नी ने श्राद्ध वाले दिन अपनी देवरानी को बुला करके उससे स्वादिष्ट पकवान बनवाए। तो देवरानी ने अपनी जेठानी से पूछा कि भाभी जी आज क्या है? तो जेठानी ने कहा कि आज माँ बाबूजी का श्राद्ध है, इसलिए तो खीर पूड़ी हलवा सभी चीजें बना देना। भोजन बनाने के बाद जब देवरानी जाने लगी तो जेठानी ने उसे भोजन नहीं दिया। उसके बाद भोगे की पत्नी घर आई। उसने सोचा कि मैं भी श्राद्ध करूं, लेकिन घर में कुछ नहीं था। तब उसने अंगीरा जलाकर गुड़ का भोग लगाकर जल से जलांजलि दे दी। दोपहर में पितर पृथ्वी पर भोजन खाने आए। सबसे पहले वे अपने पैतृक घर में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि जोगे की पत्नी अपने मायके वालों को भोजन खिलाने में व्यस्त हो रही थी। पूरा भोजन झूठा हो चुका था। तो पितर वहां से भूखे ही भोगे के घर पहुंचे। बहू ने अंगीरे के ऊपर गुड़ का भोग लगाकर जल से जलांजलि दी थी। तो पितर उन अंगीरों को ही प्रसाद समझकर खाकर लौटने लगे। तब उन्होंने आपस में बात करी कि अगर हमारे भोगे के पास धन होता तो वह जरूर हमारे लिए भोग बना करके भोग लगाता। तब पितर जोर जोर से बोलने लगे कि हे ईश्वर, भोगे को अन्न धन दे दो। तभी भोगे के बच्चे अपनी माँ के पास आए और भोजन मांगने लगे। माँ ने कहा कि आज तुम्हारी ताई ने खाने को कुछ नहीं दिया। तभी बच्चे अपनी ताई के पास पहुँचे और खाना मांगने लगे। तो ताई को गुस्सा आ गया। वह बोली, जाओ झूठन में कुछ पड़ा हो तो खा लो। तो बच्चे झूठन में जाकर भोजन तलाश करने लगे, लेकिन उन्हें सभी बर्तन खाली मिले। बच्चों ने आकर अपनी माँ से कहा कि माँ, ताई ने हमें कुछ भी खाने को नहीं दिया और कहा कि झूठन में पड़ा हो तो जाकर खा लो, लेकिन झूठन में भी सभी बर्तन खाली पड़े मिले। माँ, हमें बहुत भूख लगी है, हमें भोजन दो। माँ ने कहा कि बेटा जाओ, रसोई में आटे के डब्बे में कुछ पड़ा हो तो खा लो। उसके बाद बच्चे रसोई में गए। आटे के डब्बे को खोल कर के देखा तो उसमें सोने चांदी के सिक्के पड़े थे। बच्चों ने आकर अपनी माँ को बताया तो भोगे की पत्नी समझ गई कि यह सब कुछ पितरों का आशीर्वाद है। कुछ ही दिनों में भोगे और भोगे की पत्नी भी अमीर हो गई।